मिडिल ईस्ट में एक बार फिर हालात बेहद तनावपूर्ण हो गए हैं। इजराइल ने एक बड़े सैन्य अभियान में ईरान और लेबनान दोनों जगहों पर जबरदस्त हमले किए हैं और बताया जा रहा है कि 200 से ज्यादा ईरानी ठिकानों और 140 से ज्यादा हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया गया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई है या फिर किसी बड़े युद्ध की शुरुआत। और इसी बीच अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का 48 घंटे का अल्टीमेटम। आखिर पूरा मामला क्या है, आइए आपको समझाते हैं विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। सबसे पहले बात करते हैं इजराइल के इस बड़े ऑपरेशन की। इजराइल की सेना ने दावा किया है कि उसने ईरान के अंदर IRGC यानी कि इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के कई महत्वपूर्ण ठिकानों को निशाना बनाया है। इन हमलों का मुख्य उद्देश्य था ईरान की मिसाइल क्षमता और एयर डिफेंस सिस्टम को कमजोर करना। रिपोर्ट्स के मुताबिक जिन ठिकानों पर हमला हुआ है उनमें शामिल है हथियारों के बड़े भंडार, एयर डिफेंस सिस्टम, बैलिस्टिक मिसाइल बनाने और स्टोर करने वाले केंद्र। यानी साफ है कि इजराइल सीधे ईरान की सैन्य ताकत को निशाना बना रहा है। और अब बात करते हैं लेबनान की, जहां इजराइल ने हिजबुल्लाह के खिलाफ भी बड़ा ऑपरेशन चलाया है। यहां करीब 140 ठिकानों पर हमले किए गए हैं। इनमें शामिल है ट्रेनिंग सेंटर, हथियार गोदाम, मिसाइल लॉन्च साइट्स और सबसे बड़ी बात है कि हिजबुल्लाह की खास यूनिट रदवान फोर्स के मुख्यालय को भी निशाना बनाया गया। रदवान फोर्स को हिजबुल्लाह की सबसे खतरनाक और प्रशिक्षित यूनिट माना जाता है। इससे साफ है कि इजराइल सिर्फ डिफेंस नहीं बल्कि पूरी रणनीति के साथ हमला कर रहा है। और अब बात करते हैं अमेरिका की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ईरान को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक छोटा सा पोस्ट किया, लेकिन उसका संदेश काफी बड़ा था। हालांकि इस पोस्ट में उस अमेरिकी पायलट का जिक्र नहीं था जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ईरान में F-15 विमान क्रैश होने के बाद वो लापता हो गया है। और ईरान ने इस विमान दुर्घटना की जिम्मेदारी भी ली है। ये घटना 28 फरवरी के हमलों के बाद पहली बड़ी सैन्य घटना मानी जा रही है। अब सवाल ये है कि ईरान ने इन सब पर क्या कहा है। देखिए, तो ईरान की केंद्रीय सैन्य कमान ने ट्रंप के अल्टीमेटम को पूरी तरह खारिज कर दिया है। जनरल अली अब्दुल्ला ने ट्रंप के बयान को बेबस, घबराया हुआ, असंतुलित और मूर्खतापूर्ण कदम बताया है। यानी ईरान पीछे हटने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है और इस बयान से साफ संकेत मिलते हैं कि आने वाले समय में तनाव और भी बढ़ सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल कि आगे क्या हो गया। क्या ये टकराव एक बड़े युद्ध में बदल सकता है? क्या अमेरिका सीधे इसमें शामिल होगा और क्या मिडिल ईस्ट में हालात और बिगड़ने वाले हैं? एक बात तो साफ है कि सिर्फ एक सामान्य सैन्य कार्रवाई नहीं है बल्कि एक बड़े जियोपॉलिटिकल टकराव का हिस्सा है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या इजराइल का ये कदम सही है और क्या इससे हालात और बिगड़ेंगे? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।